Hello children, welcome to the channel H2O, the A to Z of Chemistry. हम पढ़ रहे हैं द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक जो कि CBSE क्लास 7th का चैप्टर है और इस लेक्चर से पहले हम आपके लिए ऑलरेडी 4 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन की थी ऑन वूल, राइट। तो शीप और बहुत सारे एनिमल से हमें वूल मिलती है जिसकी हम एक ऑलरेडी बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर हमने एक क्रॉसवर्ड भी डाला था आप लोगों के लिए। अगर आपने उन डिटेल लेक्चर्स को देखा है तो आपने आई होप उस क्रॉसवर्ड को सॉल्व किया और उसके आंसर्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दैट इज पुट अप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो प्लीज डू वॉच ऑल द लेक्चर्स बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर और उस क्रॉसवर्ड को भी जरूर सॉल्व करना। और आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं दैट इज ऑन सिल्क, जिसपे मैं 2 लेक्चर्स लूंगी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, जिससे हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। और उसके बाद हम आज बात करेंगे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क दैट वी गेट और बाकी की डिस्कशन को हम अगले लेक्चर में करेंगे और अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द टॉपिक ऑफ सिल्क। सो वेल सिल्क आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में देख सकते हो। ये क्या है? एक सिल्क की साड़ी। और आई होप आप लोगों की मम्मा के पास भी ये साड़ी जरूर होती होगी, इस कलर की नहीं बट कोई भी डिफरेंट कलर की, बट ऐसी सिल्क की साड़ी आपकी मम्मा के पास भी जरूर होगी। बिकॉज सिल्क इज समथिंग विच फीमेल्स रियली लव टू वेयर। बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही शाइन करती है और मजा आ जाता है पहन के, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये ड्रेस मटेरियल है सिल्क का, तो गर्ल्स ऑल्सो लाइक वेयरिंग इट। एंड इन फैक्ट बहुत सारे कुर्ताज होते हैं जो कि मेन भी पहनते हैं सिल्क के, सिल्क की शर्ट्स भी पहनते हैं। सो सिल्क इज समथिंग विच बॉयज एंड गर्ल्स, मेन एंड वीमेन बोथ लाइक टू वेयर, ठीक है। सो व्हाट डू वी नो अबाउट सिल्क? वेल, सिल्क सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंटली एक फाइन, स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, शाइनिंग फाइबर है which is produced by the silkworms in making their cocoons. तो जब सिल्क वर्म्स अपने cocoons बना रहे होते हैं, वेल उस टाइम पे ये सिल्क प्रोड्यूस होता है। अब वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसे हमने आज के इस लेक्चर में सीखना है, ठीक है। सो सिल्क इज कॉल्ड एज रेशम इन हिंदी। तो रेशम की डोर अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो वेल रेशम क्या होता है? सिल्क होता है। So silk is a natural fiber which we obtain from an insect called as silk moth. So silk is an animal fiber and silk fiber is made of protein. तो जैसे wool है that is made up of protein, similarly the silk fiber is also made up of protein. And silk is the strongest natural fiber. The soft looking silk yarn is as strong as comparable to the thread of steel. तो अगर आप एक सिल्क यार्न ले लो, ठीक है, और उसको उतनी ही थिकनेस की एक स्टील वायर ले लो और उन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर करोगे तो वेल यू विल फाइंड दैट द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ ऑफ देम दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो सिल्क इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। सो आज ये कहानी सिल्क की शुरू करते हैं विद द हिस्ट्री ऑफ सिल्क, विद द डिस्कवरी ऑफ सिल्क। कैसे सिल्क सबसे पहले डिस्कवर हुआ, और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। तो स्टोरी क्या है कि एक एंशियंट चाइनीज लेजेंड है कॉन्फ्यूशियस, एक फिलोसफर थे और उन्होंने अपनी स्टोरीज में बताया इन द ईयर 2640 बीसी की एक राजा हुआ करते थे, एम्परर थे हुआंग, और उनकी जो वाइफ द एम्प्रेस द क्वीन थी शी वॉज सी लुंगची, ठीक है। और एम्परर जो थे एक बारी उन्होंने अपने गार्डन में देखा कि मलबरी ट्रीज थे उनके गार्डन में बहुत सारे और उसके जो लीव्स थे वो खराब हुए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने एम्प्रेस को कहा भैया इसका पता तो करो कि क्या बात है, हमारे मलबरी ट्रीज के लीव्स कौन खराब कर रहा है। तो एम्प्रेस ने भी कहा ठीक है बिल्कुल मैं ढूंढूंगी। एंड शी वॉज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ हर गार्डन और वो बहुत एक ऑब्जर्वेंट लेडी भी थी। तो उन्होंने देखा एक बार कि जो मलबरी लीव्स थे उनके ऊपर कुछ व्हाइट वर्म्स थे और वो व्हाइट वर्म्स जो थे वो मलबरी लीव्स को खा रहे थे, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी नोटिस किया कि ये जो वर्म्स थे वो अपने आसपास एक शाइनी सा कुकून स्पिन कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब उन्होंने चीजें देखी, कुकून क्या होता है अभी अच्छे से हम समझेंगे, डू नॉट वरी। बट उन्होंने ये देखा कि वो अपने आसपास कुछ एक व्हाइट कलर का कुछ शेल कह लो आप, कि वो अपने ही आसपास एक व्हाइट कलर का शेल सा बना रहे हैं, ठीक
ठीक है। और एक बारी बहुत इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि वो अपने गार्डन में बैठ के चाय पी रही थी और उनकी चाय में एक कुकून गिर गया, ठीक है। और जब वो कुकून उनकी गरम गरम चाय के कप में गिरा तो वेल उसमें से बहुत ही सुंदर से डेलिकेट थ्रेड्स कुकून से स्प्रेड होके उनकी चाय के ऊपर फैल गए, ठीक है। और वेल यहां से क्या हुआ, दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ सिल्क, ठीक है। सो silk industry began in China and this was kept as a closely guarded secret for the next 3000 years. उन्हें मालूम लगा कि वो जो कुकून है जब हम उसको गरम गरम चीज में डालते हैं तो उसमें से बहुत ही सुंदर से धागे निकलते हैं, बहुत अच्छे धागे निकलते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग धागे निकलते हैं, जिससे उन्होंने अपना फैब्रिक बनाया सिल्क का। और उन्होंने अपनी सिल्क इंडस्ट्री शुरू की और उसके बाद उन्होंने 3000 सालों के लिए किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि ये हो क्या रहा है, राइट। और उन्होंने इस सिल्क को बहुत ही महंगा बेचा। बहुत ही रेयर लोग होते थे उस टाइम पे जो कि सिल्क को पहन सकते थे, बिकॉज इट वॉज सो कॉस्टली, बिकॉज इट वॉज जस्ट अवेलेबल इन चाइना। So later on the traders and travelers they introduced silk to their countries. तो बहुत सारे लोग थे जो कि चाइना में जाते थे, ट्रैवलर्स थे, और वो वहां से सिल्क लेके आते थे और उन्होंने अपनी कंट्रीज के अंदर भी सिल्क को इंट्रोड्यूस किया। तो ऑब्वियसली वहां की फीमेल्स भी स्पेशली उनको बहुत अच्छा लगा। तो वेल वहां पे वो जो रास्ता था चाइना से लेके उन कंट्रीज तक का, वेल दैट वाज स्टार्टेड बीइंग कॉल्ड एज द सिल्क रूट, क्योंकि वो इतना ज्यादा फेमस हो गया कि वेल लोग वहां जाते थे चाइना सिल्क लेने के लिए, ठीक है। एंड इट इज सेड दैट द एग्स ऑफ द सिल्क वर्म दे वर स्मगल्ड टू इंडिया इन द हेड ड्रेस ऑफ एन अदर चाइनीज प्रिंसेस। तो इवन स्मगलिंग हो रही थी एग्स ऑफ द सिल्क वर्म की, बिकॉज दैट वाज सो वेरी प्रेशियस, ठीक है। सो इस तरह से डिस्कवरी हुई ऑफ सिल्क। So this rearing of silkworms for obtaining silk is called as sericulture and this sericulture means silk farming. तो हम लोगों ने जब वूल के बारे में पढ़ा था तो हमने रेयरिंग ऑफ द शीप के बारे में पढ़ा था कि शीप को अच्छा सा खाने को देना है, शीप को अच्छी जगह पे रखना है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, सो दैट कि हमें उनसे बहुत अच्छी क्वालिटी की वूल मिल सके और वो हमें बहुत सारी वूल उनसे मिल सके। सिमिलरली अब हमें सिल्क वर्म से सिल्क चाहिए, तो ऑब्वियसली अब उन सिल्क वर्म्स को कैसे हमने अच्छे से ध्यान रखना है सो दैट वो हमें बहुत सारा सिल्क दें, well that process is going to be called as sericulture. So the rearing of the silkworms for obtaining silk is called as sericulture, ठीक है। अब सेरिकल्चर दिस इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, बहुत देर से हम इंडिया में सेरिकल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे सिल्क वर्म्स का ध्यान रखते हुए उनसे ढेर सारा सिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं। और वेल इंडिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल, तो हम बिजनेस पर्पस के लिए बहुत सारा सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। एक चीज होती है होम प्रोडक्शन, सिर्फ अपने लिए कुछ चीज को प्रोड्यूस करना, और एक होता है कमर्शियल, बिजनेस के लिए बेचने के लिए वेल उसको प्रोड्यूस करना। सो इंडिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। अब अगर हमें सिल्क को प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की जरूरत है लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क मॉथ, क्योंकि आप उस लाइफ साइकिल को पहले अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको मालूम लगेगा कि कौन से स्टेप में आपको सिल्क मिलने वाला है, ठीक है, और कैसे आप उस सिल्क मॉथ की रेयरिंग करने वाले हो सो दैट कि वो आपको सिल्क की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिले, जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी मिले। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर is the life cycle of a silk moth. A life cycle of a silk moth we divided into 5 phases. सबसे पहला है egg, उसके बाद है larva, third है pupa, then we have the developing moth and the fifth we have as the adult silk moth. ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स को 1 by 1 हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इस लाइफ साइकिल को दोबारा से देखेंगे और अपनी स्टोरी को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले सिल्क मॉथ क्या होता है? सिल्क मॉथ एक तरह का इंसेक्ट है जो कि बटरफ्लाई की तरह रिजेंबल करता है। तो आपको इसको देख के, पिक्चर को देख के ऐसे ही लगेगा कि मैम ने तो ये एक बटरफ्लाई को ही ड्रॉ किया है ना? तो वेल ये जो सिल्क मॉथ होता है दिस इज जस्ट लुकिंग लाइक अ बटरफ्लाई. So the life cycle of a silk moth, this is very interesting because the silk moth is not formed as such from the eggs directly.
तो ऐसा नहीं है कि एग्स हैच करेंगे और उसके अंदर से एक बटरफ्लाई जैसा सिल्क मॉथ निकल आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम बर्ड्स के केस में अंडरस्टैंड करते हैं कि एक अंडा होता है, उसमें अंडा टूटता है और उसमें से एक बर्ड बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सिल्क मॉथ की कहानी कुछ डिफरेंट है, वो बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे कि एक एग का ब्रेक करके उसमें से एक बेबी बर्ड या एक चिक्का निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस है कहानी में जिसे हमें अंडरस्टैंड करना है। तो वेल सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ होता है वो एग्स ले करता है ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री, दैट इज फॉर एग्जांपल अ मलबरी ट्री। तो सबसे अच्छा जो वेराइटी ऑफ सिल्क मिलता है वो हमें उन सिल्क मॉथ से मिलता है जो कि मलबरी ट्री के लीव्स खाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा एग्जांपल्स में मलबरी ट्री दिखाई देगा, ठीक है। तो जो सिल्क मॉथ है वो सबसे पहले क्या करेगा, उसमें से जो फीमेल है, यू कैन सी ओवर हियर द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। मेल वाला जो है वो छोटा है, फीमेल वाला जो है वो थोड़ा बिगर इन साइज है। तो वेल जो फीमेल है वो हमेशा एग ले करेगी, ठीक है। तो फीमेल सिल्क मॉथ ने एग ले किए, कहाँ पे ले किए, लीव्स ऑफ अ मलबरी ट्री, ठीक है। और उस पे क्या होगा, उसमें से बाहर निकलेंगे कुछ लार्वा, एक एग में से एक लार्वा निकलता है, एग्स में से क्या निकलेगा, लार्वी। तो लार्वी क्या होगा, प्लूरल फॉर द लार्वा। एक अंडे में से बाहर क्या निकलता है, लार्वा। बहुत सारे अंडों में से बहुत सारे लार्वा बाहर निकलेंगे और बहुत सारे लार्वा को हम बोलते हैं लार्वी, ठीक है। सो एग्स में से क्या हैच करता है, लार्वी हैच करते हैं। अब इन लार्वीज के लिए हमने एक स्पेशल नाम दिया है और उस स्पेशल नाम का है क्या, कैटरपिलर, ठीक है। तो इन लार्वी को हम बोलते हैं कैटरपिलर और सिल्क वर्म, ठीक है। तो चाहे हम उसको कैटरपिलर बोल दें चाहे उसको सिल्क वर्म बोल दें, एक ही बात है। द एग्स of the female silk moth, they are going to hatch, they are going to produce larvae, and these larvae they are called as caterpillar or the silkworm. So here what you can see in this picture is a silkworm or the caterpillar which has hatched from where, from the eggs which were laid by the female silk moth on the mulberry leaves. तो मलबरी लीव्स पे फीमेल सिल्क मॉथ ने एग्स को ले किया, एग्स हैच करके लार्वा फॉर्म करते हैं, उस लार्वा को हम कैटरपिलर या हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो लार्वी होते हैं, अब ऑब्वियसली बाहर निकल गए, इनको भूख तो लगेगी, इनको खाना तो चाहिए। तो ये क्या खाना खाते हैं, वेल ये खाना खाते हैं लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री। इसीलिए तो एम्परर ने देखा था कि जो लीव्स थे मलबरी ट्री के वो डैमेज थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब याद है कि अभी हमने बात की थी द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क प्रोडक्शन। तो वो क्या था कि जो लार्वी थे वो क्या करते हैं, मलबरी ट्री के लीव्स को खाते हैं और उससे वो अपना साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेते हैं। एक छोटा सा लार्वा बहुत सारे मलबरी ट्री के लीव्स को खा के बहुत बिग इन साइज हो जाता है। And at this time the silk is formed as a liquid called as fibroin in the silkworm's head. तो सिल्क वर्म का हेड आप देख रहे हो यहाँ पे कितना बड़ा सारा है, इसके अंदर क्या बन रहा है, सिल्क बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, और उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोइन, ठीक है। फाइबर क्या होता है, धागा, और ये लिक्विड है जो कि उस धागे को बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रोइन। अभी तक क्या पढ़ा हमने, हमने ये पढ़ा कि फीमेल सिल्क मॉथ एग्स ले करती है ऑन द मलबरी ट्री लीव्स, ठीक है। ये एग हैच करके प्रोड्यूस करते हैं लार्वी, लार्वी को हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, हम उसको सिल्क वर्म भी बोलते हैं। फिर ये जो सिल्क वर्म प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, वो बहुत सारे मलबरी ट्री के लीव्स को खाता है और वो अपने साइज को बढ़ाता है और फिर अपने ही मुंह में, ठीक है, अपने मुंह में, अब इसको एक्चुअली हेड बोलेंगे हम इसका, तो वेल ये अपने ही हेड में क्या करता है, एक लिक्विड की फॉर्म में सिल्क को प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं फाइब्रोइन। So the caterpillar now is now ready to enter into the next stage of the life history called as the pupa. तो पहला लाइफ स्टेज क्या थी, पहली लाइफ स्टेज थी कि एग्स बने, दूसरी लाइफ स्टेज क्या थी, उसके बाद उसमें से लार्वी निकले या कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म, ठीक है। और अब तीसरी स्टेज के लिए कैटरपिलर तैयार हो गया है विच वी कॉल एज द प्यूपा। तो चलो अब प्यूपा के बारे में पढ़ते हैं। सो वेल ये प्यूपा है क्या,
Well, pupa, this is a stage in the life history of the silk moth. When the caterpillar or the silkworm, this becomes encased in a hard shell of silk fibers called as the cocoon. ठीक है, तो प्यूपा लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क फॉर्म में तीसरी स्टेज है. पहली स्टेज क्या थी? एक्स. दूसरी स्टेज थी लार्वी या कैटरपिलर या सिल्कवर्म. और तीसरी स्टेज है उसकी लाइफ हिस्ट्री में, दैट इज द प्यूपा. अब प्यूपा में होगा क्या? प्यूपा के अंदर जो कैटरपिलर है वो अपने आसपास कुछ सिल्क फाइबर्स का एक हार्ड सा शेल बना लेता है और उस हार्ड से शेल को हम बोलते हैं कुकून. ठीक है, तो ये एक व्हाइट से कलर का बहुत हार्ड सा शेल बन जाता है जिसे कहते हैं कुकून. और जो सिल्क वर्म होता है वो उसके अंदर ही होता है, वो उसके अंदर मैच्योर होता है, डेवलप होता है इनटू अ यंग सिल्क मॉथ. ठीक है, तो यहाँ पे कुकून के अंदर जो मॉथ है वो डेवलप हो रहा है. ठीक है, लार्वी था पहले, कैटरपिलर था, सिल्कवर्म था पहले, और अब कुकून के अंदर वो अपने आप को ग्रो करके क्या कर रहा है? प्रिपेयर कर रहा है टू बिकम द एडल्ट सिल्क मॉथ. ठीक है, सो वेल द प्यूपा पहले करेगा क्या? प्यूपा के अंदर सबसे पहले इट इज गोइंग टू वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. पहले वो अपने आसपास एक नेट बना लेता है सो दैट कि उसकी अपनी पोजीशन जो है वो फिक्स हो जाए. फिर उसके बाद वो क्या करता है? वो अपने हेड को स्विंग करता है फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8. तो ठीक है, जो कैटरपिलर का जो हेड होगा वो अपने आप को स्विंग करेगा इस तरीके से फिगर ऑफ 8 में. और जैसे ही ये मूवमेंट हो रही है ऑफ द हेड, तो कैटरपिलर ने जो अपने हेड के अंदर वो लिक्विड को स्टोर किया था ना, वो उसको सिक्रीट करना शुरू कर देता है थ्रू अ टाइनी होल इन द हेड. ठीक है, एंड अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन is going to be coming out. You remember, एक लिक्विड था, फाइब्रोइन था, जो कि उसने अपने हेड के अंदर स्टोर कर रहा था. ठीक है, और जैसे ही वो प्यूपा स्टेज में आया, उसने अपने आसपास एक नेट सा बना के पोजीशन को फिक्स किया और फिर अपने हेड को फिगर ऑफ 8 में मूव करके उसने एक छोटे से हेड में से, एक छोटे से होल में से उस लिक्विड को बाहर निकालना शुरू कर दिया. जैसे ही वो लिक्विड बाहर निकलता है तो वेल वो एक फाइबर की तरह बाहर निकलता है, और जो वो फाइबर होता है वो ऑन एक्सपोजर टू एयर वो हार्ड हो जाता है एंड दिस बिकम्स द सिल्क फाइबर. ठीक है, दोबारा से बोलती हूँ, हमारे पास कैटरपिलर था, कैटरपिलर ने अपने मुंह के अंदर एक लिक्विड को बनाना शुरू किया जिसे हमने फाइब्रोइन बोला. फिर उस टाइम पे जब उसने लिक्विड का एक अमाउंट अच्छा इकट्ठा कर लिया, दैट इज द स्टेज व्हेन द कैटरपिलर एंटर्स इनटू द प्यूपा स्टेज. पहले वो सबसे पहले अपने आसपास एक नेट वीव करता है, अपने आप को होल्ड करता है. फिर उसके बाद वो अपने हेड को हिलाना शुरू कर देता है इन द फिगर ऑफ 8 इट अराउंड इटसेल्फ, सो दैट कि उसके पूरे आसपास क्या हो जाएगा? एक लिक्विड सिक्रीट होगा. और वो जो लिक्विड है वो अपने हेड में से एक छोटे से होल में से बाहर निकलता है, तो बिल्कुल एक धागे की तरह बाहर निकलता है. और वो जो धागा होता है ऑन एक्सपोजर टू एयर दिस बिकम्स हार्ड. And this hard fiber that is coming out, well, this is a protein fiber and this is called as the silk fiber. Okay, so cocoon is nothing but a hard shell made up of the silk fiber. So soon the silkworm or the caterpillar covers itself completely by the silk fibers. The silky covering spun by the silkworm of the silk moth is called as the cocoon, which protects its development as the pupa. तो प्यूपा के अंदर क्या हो रहा है? वेल, वो जो कैटरपिलर है वो छुप के अपने आप को ग्रो करवा रहा है. ठीक है, तो कैटरपिलर ने अपने आसपास एक शेल बना लिया और फिर अपने आप को ग्रो करके एक एडल्ट मॉथ में चेंज करने का काम शुरू कर दिया. तो कुकून के अंदर क्या है? कुकून के अंदर प्रेजेंट है द डेवलपिंग मॉथ. कुकून खुद क्या है? दिस इज what? This is a shell which is made up of the silk fibers. ठीक है, so concept समझ में आया? So क्या आपको ये एक्चुअल पिक्चर्स देखनी है जब वो कुकून फॉर्म हो रहा होता है? तो चलो मैं आपको वो पिक्चर्स दिखाती हूँ. तो सबसे पहले ये वो पिक्चर है जिसके अंदर ये जो कैटरपिलर है या सिल्क वर्म है वो अपने आसपास एक नेट बना रहा है एक अपनी पोजीशन को फिक्स करने के लिए. ठीक है, सो दिस इज द नेट इन द मेकिंग. उसके बाद आप देख सकते हो कि अभी ये नेट पहले हल्का हल्का सा था और फिर उसके बाद सेकेंड पिक्चर में ये नेट थोड़ा सा डेंस हो गया.
सो एक बारी जब ये नेट फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो सिल्क वर्म होता है वो जल्दी जल्दी से अपने हेड को इन द फिगर ऑफ 8 रोटेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोकून। तो इस पिक्चर में अब आप देख सकते हो कि वो अंदर इस नेट, बाहर वाला नेट है, और अंदर अब एक डेंस सिल्क फाइबर्स का ये कुकून बनना शुरू हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगेन, ये जो कुकून है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में आपको दिखाई दे रहा है। ये 4 सिल्क वर्म्स हैं जो कि अपने अराउंड सिल्क का कुकून बना रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला कुकून काफी ज्यादा बन गया है, ये वाला अभी बन रहा है, और ये उसका मेशवर्क है। आप ये सिल्क के फाइबर्स इसमें देख सकते हो। और वेल अगेन ये वही वाली सेम पिक्चर है, और अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करके देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से वो कुकून जो है वो डेंस हो रहा है। ये वाला मैं देखा आपको कि इसके अंदर अब आपको वर्म भी दिखाई नहीं दे रहा जो उसके अंदर प्रेजेंट है। और फाइनली ये वाला है जो कि हमारे पास बहुत सारे कुकून्स की इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप अब आपको कुकून का फॉर्मेशन इन पिक्चर्स के साथ समझ में आ गया होगा। सब इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? वेल, ये वही कुकून है, और उस कुकून में से अब कौन बाहर निकल रहा है? द एडल्ट सिल्क पॉट। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड नाउ कि जब एक बार कुकून बन जाता है, ठीक है, तो कुकून बनने के बाद कुकून के अंदर जो लार्वी था, जो कैटरपिलर था, जो सिल्क वर्म था, वो अब डेवलप होता है टू फॉर्म द एडल्ट सिल्क मॉथ। और जब उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट इनसाइड द कुकून हो जाती है, तब वो कुकून टूटता है और उसमें से ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ दैट कम्स आउट। ठीक है, सो 10 से 12 दिन लगते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कुकून, जब एक परफेक्ट मॉथ इमर्ज करता है फ्रॉम द कुकून, और 4 to 6 days के अंदर अंदर द फीमेल मॉथ अगेन लेज अबाउट 400 eggs and another life cycle starts। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है एक लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ, right? So it is the larvae of the silk moth which produces silk, and not the adult silk moth. The larva or the caterpillar of the silk moth which produces silk is called as the silkworm. तो अब हम जल्दी से क्या करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द एडल्ट सिल्क मॉथ। ठीक है, और कौन से वाला? फीमेल सिल्क मॉथ, जो कि एग्स को ले करेगा ऑन द मलबरी लीव्स। ठीक है, उसके बाद वो एग हैच करेंगे, हैच करके उनमें से निकलेगा लार्वा। दिस इज द न्यूली लार्ज हैच लावा। और ये जो लावा है, वेल इट अंडरगोस 4 steps of changing before it finally becomes the caterpillar, जिसने की कुकून को फॉर्म करना है। ठीक है, so what is molting? Let us first of all learn about that. Okay, so molting is the manner in which an animal routinely casts off parts of its body, which is usually the outer layer or the covering, at particular times of the year or at specific points in the life cycle. आई होप आप लोगों को याद है जब हमने शीप की वूल के बारे में पढ़ा था, तब हमने स्टडी किया था कि जो शीप होते हैं उनके ऊपर जो आउटर स्किन होती है वो डेड स्किन की लेयर होती है, और उसके ऊपर उनके हेयर होते हैं, और हम उसको काटते हैं टू बी यूज्ड एज द वूल। ठीक है, और अगर हम उसको ना काटें तो क्या वो शीप हमेशा उस वूल के साथ रहती है? इतनी गर्मी में भी, जब वो गर्मी भी हो जाती है तब भी क्या वो उसको पहन के फिर वो ठीक रह सकती है? वेल नहीं। तो क्या होता है, ऑब्वियसली उस वो जो अपनी डेड स्केयर ऑफ द डेड स्किन होती है अलोंग विद द हेयर, उसको शेड ऑफ कर देती है। ठीक है, और उसके बाद वो उसकी न्यू स्किन बाहर आ जाती है, और उस पर फिर अगेन वूल ग्रो करने, हेयर ग्रो करने लगेंगे, और इस तरीके से वो प्रोसेस चलता है। वो जो नेचुरल शेडिंग है आउटर लेयर ऑफ द स्किन विद द हेयर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोल्टिंग। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हम लार्वा की बात करते हैं, तो लार्वा भी जो है जैसे जैसे ग्रो करता है, वो अपनी आउटर लेयर ऑफ द स्किन को शेड करता है। ठीक है, तो एक शेडिंग हुई फर्स्ट मोल्ड, सेकंड शेडिंग होके और ग्रो किया तो सेकंड मोल्ड, और बाहर वाली लेयर को, स्किन को उसने शेड करके और ग्रो किया, तो दैट इज कॉल्ड एज द थर्ड मोल्ड, एंड देन द फोर्थ मोल्ड, एंड फाइनली वी गेट द कैटरपिलर, द सिल्क वर्म, which is ready now to enter into the
प्यूपा स्टेज। ठीक है, सो ये वाला जो कैटरपिलर है, अब उसने अपने मुंह के अंदर बहुत सारा लिक्विड फाइब्रोइन इकट्ठा कर लिया है और फिर वो शुरू करता है द कोकून फॉर्मेशन। और फिर उसके अंदर जो ये पूरी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा स्टेज बोलते हैं। और इस प्यूपा स्टेज के अंदर जो कैटरपिलर होता है, दिस चेंजेस इटसेल्फ, ये स्टार्ट करता है अपनी डेवलपमेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू द एडल्ट सिल्क मॉथ, and the milk moth comes out after some time from the cocoon. ठीक है, and again this is ready to lay the eggs for the another cycle. ठीक है, अब कंसेप्ट अच्छे से परफेक्ट हो गया, ग्रेट। सो वेल, अब यहाँ पे what I want you to see is this picture. ठीक है, तो ये पिक्चर थी जिसके हमने शुरू किया था। यहाँ पे जो मुझे आपको बताना है वो है डेज ऑफ द लाइफ साइकिल। सो लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ दिस लास्ट फॉर अबाउट 6 to 8 weeks। अगर हम यहाँ पे याद करें सबसे पहले एडल्ट की, तो एडल्ट जो है दिस इज गोइंग टू टेक अबाउट 10 to 15 days टू ले द एग्स। ठीक है, और उसके बाद जो एडल्ट फीमेल मौत होता है उसकी डेथ हो जाती है, बस वो उतनी की देर उसकी लाइफ होती है। इट लेज द एग एंड देन इट डाइज आउट। ठीक है, और उसके बाद वो जो एग होगा दैट विल बी टेकिंग अबाउट 20 to 33 days to get converted into the larva, and then another 10 to 14 days to get converted into the pupa stage, and then it is going to be inside the pupa that the moth is going to be developing, which is going to take about 5 to 10 days to get converted into the adult silk moth. ठीक है, so this whole process this is going to last for 6 to 8 weeks. अब नेक्स्ट टॉपिक आज हमने जो लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मॉथ के बाद पढ़ना है दैट इज वेराइटी ऑफ सिल्क, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको डिफरेंट तरह की साड़ीज दिखाई दे रही हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सिल्क हैं। तो हमें सिल्क की वैरायटीज डिफरेंट डिफरेंट कैसे मिलती हैं? जब हमारे पास सिल्क आता तो सिल्क मॉथ से ही है। तो वेल उसका आंसर है कि जो सिल्क मॉथ होते हैं वो डिफरेंट वैरायटीज के होते हैं, तो उनके जो कुकून्स होंगे वो भी डिफरेंट तरह के होंगे। और अगर कुकून्स डिफरेंट तरह के हैं तो इसका मतलब है जो सिल्क का फाइबर है वो भी डिफरेंट तरह का है। ठीक है, सो देयर इज अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स which look very different from one another, and the silk yarn they yield is also different in texture. कोई कोर्स है मतलब कि बहुत हार्ड सा है, कुछ है कि जो बहुत ही स्मूथ है, कुछ है जो बहुत ही शाइनी है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास जो सिल्क मॉथ है वो कैसा था। ठीक है, so we have different types of silk to be tussar silk, muga silk, kosa silk, etc., which are obtained from the cocoon spun by different types of moth. तो moth different, cocoon different, तो well silk का fiber भी different. So the most common silk moth is the mulberry silk moth. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो mulberry leaves खाने वाले moth हैं वो सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क देते हैं, and that is the most common also variety of silk that we have. So the most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous, elastic, and this can be dyed in beautiful colors. ठीक है, तो मलबरी सिल्क मॉथ से जो हमें सिल्क मिलता है वेल वो कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, बहुत लस्ट्रस होता है, मतलब बहुत ज्यादा शाइन करता है। जैसे ये वाला आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है और ये वाला इतना शाइन नहीं कर रहा। ठीक है, एंड देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इलास्टिक एंड इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट ब्यूटिफुल कलर्स। सो पहली वेराइटी है सिल्क की हमारे पास मलबरी सिल्क। दिस कम्स फ्रॉम द लार्वी ऑफ द सिल्क मॉथ that feeds on the leaves of the mulberry tree, and this is the best quality of silk that we have. तो ये है हमारे पास कैटरपिलर या लार्वी ऑफ द सिल्क मॉथ जो कि मलबरी लीफ को खा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वेराइटी है सिल्क की दैट इज टसर सिल्क। सो दिस इज कॉपरिश इन कलर एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ सिल्क वॉर्म दैट इज फाउंड इन चाइना एंड इंडिया। तो ये आप उसका मॉथ देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में। एंड द टसर लार्वी दिस फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ अर्जुन, असन एंड ओक ट्रीज टू प्रोड्यूस 3 different types of tussar silk. The rearing of the tussar worms is done on the trees in the open. ठीक है, तो इसकी जो रेयरिंग होती है वो ट्रीज ओपन में ही करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि उनको कलेक्ट करके हम इंक्यूबेटर में डालेंगे और फिर उसकी उस तरीके से रेयरिंग करेंगे। तो इसकी नेचुरल रेयरिंग ही की जाती है। नेक्स्ट जो आप पिक्चर में देख सकते हो वेल ये वाला जो मॉथ है ये है मूगा सिल्क मॉथ।
इससे जो हमें सिल्क मिलने वाला है, इससे मतलब कि हमें जब इसके लाइफ साइकिल में लार्वी होगा, फिर वो प्यूपा स्टेज में कोकून बनाएगा, तो सिल्क हमें कोकून से ही मिलेगा, बट ये उसका सिल्क मॉथ है। ठीक है, सो दिस इज द मूगा सिल्क मॉथ। ये गोल्डन येलो कलर का होता है। ये कौन से लार्वा, इसका कौन से लीव्स खाता है? वो खाता है सोम एंड सोआलू लीव्स, जो कि हमें सिर्फ असम में ही मिलता है। ठीक है, तो ये वाला सिल्क मॉथ हमें सिर्फ असम में, दैट इज द ब्रह्मपुत्रा वैली, मिलता है। एंड दिस इज अ टिपिकल सिल्क ऑफ असम। तो उनके लिए एक शान है, इतना ब्यूटीफुल उनका सिल्क होता है। आप उसको देख भी सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स में, बहुत सुंदर साड़ीज बनती हैं उसकी, बहुत अच्छा ड्रेस मटेरियल बनता है, जो कि हमें असम से ही मिलेगा और कहीं से नहीं, पूरे इंडिया में मिलेगा। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट वेराइटी अब आप देख सकते हो, वेल ये है एरी सिल्क मॉथ। ठीक है, तो एरी सिल्क मॉथ क्या होता है? ब्राइट रेड कलर का होता है, और इसकी जो लार्वे होते हैं, दे ईट ऑन द कैस्टर लीव्स। तो प्लीज ये सब लीव्स याद रखना कि कौन से वाला सिल्क लार्वी कौन से लीव्स को खाता है। ठीक है, सो एरी सिल्क इज स्पन फ्रॉम द ओपन माउथ टू प्यूपा in north eastern states of Assam, and the tribals of Assam produce एरी सिल्क for their own use only. तो ये उसको प्रोडक्शन के लिए, कमर्शियल स्केल के लिए नहीं यूज करते, वो उसे सिर्फ अपने लिए ही यूज करते हैं। एंड दे कलेक्ट द ओपन माउथ प्यूपा फ्रॉम द ट्रीज ग्रोन इन ओपन, and the silk is spun from the small pieces of silk filaments obtained from the pupa. तो वो उसको मरने नहीं देते। ठीक है, तो उसको कुकून्स को बॉईल करके मारते नहीं है। जब उस पे प्यूपा में से एडल्ट हैच कर जाता है, बाहर निकल जाता है, उसके बाद ही जाके वो उसके जो छोटे छोटे फाइबर्स सिल्के रह जाते हैं, उससे अपने ड्रेस मटेरियल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो द ट्राइबल्स ऑल्सो कलेक्ट द प्यूपा टू ईट देम एज दे आर रिच इन प्रोटीन्स। सो अब वो उनको खाते भी हैं, और बाकी का एटलीस्ट वो उसको सिल्क के लिए मारते नहीं है। ठीक है, Okay, so Mulberry silk is the main variety of silk produced in India. Very important, जो कि आपको याद रखना है। और 90% of the mulberry this comes from Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. उसके बाद a single caterpillar this produces nearly 300 meter of silk. ठीक है, and about 5,500 worms are required to produce 1 kg of raw silk. राइट, सो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इंटरेस्ट करेगी, आपको एग्जामिनेशंस में, एमसीक्यूज में आ सकती है, ओलंपियाड्स में आ सकती है। सो आई होप ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बिफोर हम इस टॉपिक को आज खत्म करें, आज के लेक्चर को वाइंड अप करें, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क के बारे में पढ़ रहे हैं। वेल यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल सिल्क भी होती है। अब ये आर्टिफिशियल सिल्क क्या होती है? वेल जो नेचुरल सिल्क होता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ द सिल्क वर्म्स एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो द नेचुरल सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। जितना कुछ भी हमने आज स्टडी किया कि कैसे सिल्क मॉथ से लार्वी बनता है, फिर उसके बाद कोकून को हम पे लेते हैं, और कोकून का फिर अल्टीमेटली हम बॉइलिंग करके उसके फाइबर को यूज करते हैं टू फॉर्म द ड्रेस मटेरियल। तो वो सब कुछ जो हम पढ़ रहे थे, वो सारा क्या है? नेचुरल सिल्क। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल सिल्क क्या है? आर्टिफिशियल सिल्क इज कॉल्ड एज रेयन. This is obtained from the wood pulp and it is made from a modified plant material, that is cellulose. So paper is also made up of cellulose obtained from wood pulp. तो वुड पल्प से हम एक फाइबर को बनाते हैं। इस फाइबर को हम कैसे बनाते हैं? वो आप लोग समझेंगे जब आप क्लास 8th में होंगे, और वहां पे हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो हमारे ऑलरेडी क्लास 8th का ये चैप्टर अपलोडेड है, तो आप वहां पे रेयन के बारे में पढ़ सकते हैं। राइट, तो यू विल बी फाइंडिंग कि आप वहां पे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में हमारे चैनल पे सर्च करके वहां पे आप रेयन तो देख सकते हो कि हमने कैसे आपको एक्सपेरिमेंटली 1 by 1 स्टेप से बताया भी है कि कैसे हम एक्चुअली वे फाइबर को फॉर्म करते हैं। वो जो फाइबर बनता है वो सिल्क जैसा होता है। ठीक है, अगर आप ड्रेस मटेरियल देखोगे तो ये भी बहुत ज्यादा शाइन करता है, ये भी बहुत ज्यादा शाइन करता है, बट फिर भी थोड़ा सा फर्क दिख रहा है ना कि इनमें है। एक्चुअली में आर्टिफिशियल सिल्क तब बनाया गया जब नेचुरल सिल्क, क्योंकि सिर्फ चाइना में पहले बनता था और चाइना ने हमें कोई राइज उसका बताया नहीं था, और इसलिए
लोगों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया कि कुछ ऐसा मटेरियल हो जो कि सिल्क जैसा हो और उससे सस्ता हो, क्योंकि चाइना उसको बहुत महंगा बेचता था। ठीक है, तो उस टाइम पे ये रिसर्च की गई एंड वेल दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर दैट वाज फॉर्म्ड। एक्चुअली दिस इज नॉट इवन एन फुली सिंथेटिक फाइबर, ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल तो वुड पल्प है, हमें नेचर से मिला है, और फिर हम उसको केमिकली ट्रीट करके कुछ एक नया फाइबर फॉर्म करते हैं जो कि मैन मेड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर। ना तो पूरा सिंथेटिक है ना पूरा नेचुरल है, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, और इसका जो एक्चुअल साइंटिफिक नेम है हम उसको रेयॉन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है दोनों शाइन बहुत ज्यादा करते हैं, बिल्कुल लुक वाइज सेम लगते हैं, बट एक नेचुरल है और एक सेमी सिंथेटिक है, या आर्टिफिशियल है या मैनमेड है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये भी याद रहेगा। अगला लेक्चर जब हम होगा तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि इन दोनों के बीच में आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो। नेचुरल सिल्क बहुत महंगा होता है, आर्टिफिशियल सिल्क बहुत सस्ता होता है, मगर लोग फिर भी इसको नेचुरल सिल्क कह के आपको बेच सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। तो मैं आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में भी बताऊंगी। आप अपने पेरेंट्स को भी बता पाएंगे कि कैसे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप नेचुरल सिल्क खरीद रहे हैं या आर्टिफिशियल सिल्क खरीद रहे हैं। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलेंगे और अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के बारे में, हम बात करेंगे कि सिल्क इंडस्ट्री में क्या क्या हमें हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हेल्थ से रिलेटेड जो कि सिल्क इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं। और जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन आर्टिफिशियल सिल्क एंड नेचुरल सिल्क विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू टेस्ट। तो चलिए मिलेंगे अगली बार, बाय बाय। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट, सो दैट कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को जब अपलोड करें तो आप उनको मिस नहीं करें। तो चलिए मिलेंगे, बाय बाय।